नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में लोकसभा का चुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण के लिए मतदान हुए हैं और 2 चरण के मतदान शेष है। तो वहीं चुनाव प्रचार अभियान भी अपने परवान पर है। कभी चुनाव प्रचारों में अल्पसंख्यकों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है, तो कभी खटाखट खटाखट ठकाठक की आवाज सुनाई देती है। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले राहुल गांधी का एक बयान। 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, 1 साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। ये बजी ना ताली। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। करोड़ों महिलाओं को 1 साल के अंदर लाखपति बना देंगे। मजा आया? तो ये थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि हर महीने गरीब महिलाओं के खाते में खटाखट खटाखट ठकाठक पैसा पहुंचा दिया जाएगा। विकास की परिभाषा इन्होंने बताया कि यह है विकास। तो वहीं नरेंद्र मोदी इसका काउंटर करते हैं, उनका भाषण आपको सुनाते हैं। इसके बाद में जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां एक और राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के, गरीब लोगों के खातों में पैसा खटाखट खटाखट पहुंचेगा तो देश का विकास होगा। तो वहीं चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहजादों को पता नहीं है कि मेहनत की आदत उनको नहीं है, ऐसे खटाखट करने से विकास देश का नहीं होता है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से रवि कुमार सिकदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक सभा में कहा हर महीने गरीब महिलाओं के खातों में पैसा जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, यह है विकास। तो क्या देश का विकास यही है कि गरीब लोगों के खातों में सिर्फ पैसा पहुंचा दो? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, विकास की बातें करना, क्या यह विकास नहीं है? क्या देश को मजबूत करना, आत्मनिर्भर बनाना, औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करना, हर तबके को साधना, क्या यह विकास नहीं है? शिक्षा, चिकित्सा, ये क्षेत्र में विकास करना विकास नहीं है? या फिर सिर्फ आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, देश का विकास हो गया? देखिए आशीष जी, राहुल गांधी जी ने जो हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात की है, वो महिला न्याय के अंतर्गत की है कि एक महिला मुखिया को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी एक तरीके से देश को विकास की ओर लेकर जाना है। आपने कहा, आपने शायद उनकी एक लाइन नहीं सुनी, यह है विकास। इसका मतलब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आशीष जी कि महिलाओं को सशक्त बनाना भी एक विकास का ही अहम हिस्सा है। और आप अगर पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस का उठाकर देखें, जो न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके लिए बातें की है। और उन पर हमने यहां तक कहा है कि यह हमारी गारंटी का कार्ड है, अगर इनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं होती है तो आप मुकदमा दर्ज कराइए हमारे ऊपर। यह कहने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की है। और अभी मैंने मोदी जी का भाषण सुना, आपके माध्यम से 2 लाइन सुनी, उसमें मोदी जी कहते हैं कि शहजादों को क्या पता कि क्या होता है काम। अरे भैया, वो शहजादा नहीं है, पिछले 1 साल के भीतर उन्होंने 10,000 किलोमीटर से इस देश को नापा है। हर गरीब आदमी तक पहुंचे, हर पीड़ित आदमी तक पहुंचे, उनके पास पहुंचकर उनकी पीड़ाओं को समझते हुए इन सब चीजों को वो निखार कर बाहर लेकर आए हैं। और बात करते हैं आप
अगर आपने इतना ही कुछ किया होता तो आज आपको गली गली भटकने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आपने देश की महिलाओं के लिए काम किया होता, युवाओं के लिए काम किया होता, तो आज आपको मंचों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं होती, मंगलसूत्र की बात करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके कामों में दम होता तो जनता खुद आपको आगे से लेकर जाती। लेकिन आप देखिए आशीष जी, सिर्फ और सिर्फ इनकी रैलियों से बौखलाहट दर्शा रही है। बौखलाहट के अलावा कुछ भी चीजें दिखती नहीं है। और हमें तो इतने आश्वस्त हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि इस बार जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि 150 पार नहीं जाने वाले, ये हम तो कहते ही हैं, ये इनके चेहरे से साफ साफ झलकता भी है। क्योंकि आज देखिए, युवा इनसे त्रस्त हैं। 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर ये सरकार बनाकर आए थे। किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर ये देश में सरकार बनाकर आए थे। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, लेकिन आप देखिए हुआ क्या, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। किसानों की आय डबल करने की बात करते थे, 700 किसानों ने शहादतें दे दी। महिलाओं की ये बात करते थे, मणिपुर पूरे देश ने देखा, हाथरस पूरे देश ने देखा। साथ ही महिला आरक्षण बिल लेकर आते हैं चुनाव से पहले, लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं। कांग्रेस उसको समर्थन देती है कि आज रात आप इसको लागू कीजिए, लेकिन मोदी जी कहते क्या है, 29 में लागू करेंगे। तो देश समझ चुका है इनको, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कहने की बातें थी, उससे पर्दे हट चुके हैं। और ये बौखलाहट इनके चेहरों से साफ साफ दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मैदान में किस तरीके की भाषाओं का ये प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके के भाषणों का ये प्रयोग कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, इन पे हंस रहा है। तो आप ठीक है विक्रम जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पूरा देश हंस रहा है, आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है, विकास आपने किया नहीं है, रोजगार आपने दिया नहीं है, तो फिर चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, कैसे जनता के बीच जा पा रहे हैं? आशीष भाई आप देखिए, ये जो राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है, टक टकाटक खट खटाखट, 20,000 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। मैं आपको 2018 के चुनाव में लेके चलता हूं। दौसा के अंदर राहुल गांधी ने एक सभा के अंदर कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक गिनती सुनते ही किसानों का कर्जा माफ। तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि राजस्थान में किसानों का कर्जा कितना माफ हुआ है। राहुल गांधी जी ने संपूर्ण कर्जे की बात की थी, रवि भाई, संपूर्ण कर्जे की बात की थी, संपूर्ण कर्जे की बात की थी। तो राहुल गांधी की जो गारंटी है, और राहुल गांधी जी को जो दावा है, वो तो संपूर्ण राजस्थान ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। रवि जी, विक्रम जी का जवाब ले लीजिए। विक्रम जी का एक बार विक्रम जी को बोलने दीजिए। फैलाने का काम करेंगे रवि जी, फैलाने का काम करेंगे। आप इनका जवाब दे देना, इनको एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दे देना। आप इनकी बातें शुरुआती झूठ से हो रही है, जो ठीक है, आप बेनकाब कर देना इनकी झूठ को। आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए जो इनकी बात है, इसका काउंटर करने का आपको मौका मिलेगा, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। विक्रम जी बोलिए। सर एक बार कुछ रह गया हो तो रवि जी से आप बोलिए। बिल्कुल आप बोलिए, फिर आपकी बात का जवाब दे देंगे। आपके झूठ को सामने नहीं आने दूंगा, क्योंकि देश की जनता इस चैनल के माध्यम से आपको देख रही है। और अगर आपके झूठ पर मैं चुप हूं तो जनता, भारत की जनता बहुत भोली है, आपके झूठ में फिर आएगी। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, क्योंकि आशीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्रम जी को एक बार बोलने दीजिए, विक्रम जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिए। इनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं, सच होते तो मेरे से दबते ही नहीं। आशीष जी देखिए, उस बयान को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और राहुल गांधी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की गारंटी 2014 में लोगों ने देखा, जब कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पे सिमट गई थी। 2019 के अंदर राहुल गांधी की गारंटी जब देखी थी, तब 52 सीटों के अंदर कांग्रेस सिमट गई थी। और मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले समय में मैं आपके विश्वास की रवि जी तारीफ कर रहा हूं। अगर इसी तरीके को बढ़ोतरी कहते हैं तो यह बढ़ोतरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी 303, 350 और इस बार 400 प्लस का लक्ष्य लेके चल रही है। ये लक्ष्य कोई भारतीय जनता पार्टी का तय नहीं है आशीष जी। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुना है, नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा को देखा, और एक नेता की गारंटी के प्रति जो विश्वास करते हैं, उसी विश्वास का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों की ओर बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान में 5वें चरण के चुनाव चल रहे हैं। आशीष जी मैं आपके चैनल पे बड़े दावे और विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं कि जो 49 सीटों पे चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार इन्हीं 49 में से 40 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, जिसमें से 32 सीटें जीती थी। तो इस बार मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 49 की 49 सीटें जीतेगी। और 400 प्लस का नारा जो मोदी जी ने दिया, वो देश की जनता साकार करने जा रही है। कांग्रेस की बौखलाहट साफ समझ में आ रही है कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा गए बयान का भी मोदी जी के 400 का नारा, लोग उसकी सत्यता पे भी सवाल उठाते हैं। उसके बाद में उनके मुंह से 400 का किसी ने सुना हो तो मेरे सामने आप वो वीडियो लाकर दिखा सकते हैं कि पहले चरण के बाद में 400 बोला हो। आपके राजस्थान की बात कर लो तो कई बार चुनावी सभाओं में बोला गया, रिपीट किया गया, कहीं पर भी नहीं है। और बात राजस्थान की करते हैं, मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूं, राजस्थान की बात करता हूं। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं 25 लाएंगे, और इन्हीं के अमित शाह जी कहते हैं कि इस बार राजस्थान हाथ से छिटक गया है। इनके दोनों के बयान ही पृथक पृथक हैं।
इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ना इनके विचार एक हैं, ना इनकी नीति एक है, ना इनके नियम एक हैं। सिर्फ और सिर्फ आते हैं, गुमराह करके चले जाते हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव देखिए आशीष जी, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर चुनाव हुआ है। क्योंकि ये जहां नारी वंदन की बात कर रहे थे, उन्होंने देश में लोगों ने देश की पहलवानों की हालत देखी है। ये किसान की बात कर रहे थे तो शहादत देते हुए किसान देश ने देखे। तो इस बार ये सिर्फ और सिर्फ इनके कहने की बातें ये कहेंगे, क्योंकि इनका काम है कहना। कांग्रेस पार्टी को लेकिन इस बार जो अधिकार परिणाम बच आने गया। वाले हैं, पिछले 5 जो साल में परिणाम राजस्थान आने में वाले इनकी हैं, सरकार वो थी। अलग आने उस वाले हैं। सरकार का क्या असर उसको हुआ? आप महिला स्वीकार उत्पीड़न कर में लीजिए। राजस्थान अपने पहले फायदे नंबर में पे था। रहेंगे। अगर आज आप इस भ्रष्टाचार चीज के को मामले स्वीकार में कर लेंगे तो राजस्थान 4 पहले तारीख को नंबर पे, ज्यादा युवाओं पे दिक्कत नहीं अत्याचार आएगी के आपकी। मामले में राजस्थान पहले आपके नंबर पे पास था। ज्यादा दिक्कत पूरे नहीं होगी, 4 राजस्थान ने तारीख को देखा आप और आज उसी का स्वीकार कर परिणाम लेते था तो। कि आपकी सरकार की जो स्थिति हुई वो जनता ने देखा है। क्या देखा है बता दीजिए, आप मुझे आप बता दीजिए। जब आप चुनाव हारने के बाद में, बार-बार चुनाव हारने के बाद में भी ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं रवि जी, तो ये कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व इतिहास से कुछ सीखा नहीं, अपने विचारों से कुछ समझा नहीं, जनता की मानसिकता या जनता जो चाहती है उस नब्ज को वो पहचान नहीं पाई। चुनाव देखिए आप आशीष जी, मुद्दों का चुनाव है, जहां एक तरफा युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है। जिन बातों का कोई आधार नहीं है वो बातें सामने से आ रही है। तो जनता साफ साफ देख रही है कि कौन जनता के हित की बात कर रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें कर रहा है। बात करते 1 लाख रुपए की, अरे भैया आप तो झांसा देकर 15-15 लाख रुपए का आए थे, खाते तक खुलवा दिए थे। उन खातों का क्या सीन है? आज कोई भी उन खातों को नहीं पूछ रहा है। और वही राहुल गांधी जी बात कह रहे हैं। रवि जी, जैसे आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपया उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं आप, तो क्या 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा या उनको सशक्त बनाया जाएगा, उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी, उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनको इसलिए इस लायक बनाया जाएगा, या हमेशा टैलेंट लाइफ वो केवल इसी रहनुमाई के इंतजार में बैठी रहेगी कि सरकार आएगी, वो सरकार मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी, मेरा जीवन चलेगा? आशीष जी, आपने महिला न्याय का जो हमारा ब्लॉग था उसको देखा होगा कि प्रथम महिला को नौकरी मिलेगी, आंगनवाड़ी वाली महिलाओं को आगे लाया जाएगा, महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। ये जो 8,000 कुछ रुपए प्रतिमाह हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ घर को मजबूत करने के लिए, महिला को मजबूत करने के लिए दे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं ना टैलेंट की, वो टैलेंट आपको भी पता है। तो ये बात तो बीजेपी भी कर रही है, ये तो एनडीए भी कर रही है, महिलाओं महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, कर रही है। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं कहा स्टार्टअप होगा की बात कि कर अगर रहे हैं। हमारी गारंटी फेल हो जाती है तो आप हम पे मुकदमा कर दीजिए, ये नहीं कहा मुकदमा होगा। करने की लेकिन बात हमारी कहने से, गारंटियां मुकदमा तब करने की है। बात कहने से कोई ये बात सिद्ध थोड़ी ना हो जाती है। हमारी बातों का दावा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए। मुकदमा संविधान के तहत होता है, मुकदमा ऐसे थोड़ी ना होता है आपने कह दिया मुकदमा कर दीजिए मेरे लिखित में ऊपर। गारंटी दे रहे हैं हम लोग, लिखित में दे रहे हैं। अगर आकर मंचों के माध्यम से नहीं, आप हमारा न्याय पत्र देखिएगा, उस पर हम जिसका आवेदन करवा रहे हैं उसकी पूरी डिटेल ले रहे हैं और वो क्रमांक हम उस आदमी को भी दे रहे हैं। कल को जब वो हमारी बात पूरी नहीं होती है तो वो पर्ची ले जाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसको बोलते हैं गारंटी, ना कि मंच पर आकर बड़े बड़े बोल देने से गारंटियां नहीं होती। आज बोल रहे हैं और कल आप उनको बिल्कुल डामाडोल कर रहे हैं। वो गारंटी यहाँ लिखित में चीजें दी जा रही है। विक्रम जी, गारंटी दी जा रही है कि मुकदमा दर्ज करा दो। सर देखिए, मेरे मित्र अभी परिपक्व नहीं है या इनको विषय की जानकारी नहीं है। 2018 के कांग्रेस के उम्र में भले ही आपसे कम हो, अशोक गहलोत जी उम्र में भले ही आपसे कम होगा, लेकिन राजनीति में और धरातल के मामले में आपको पकड़ने देने की हिम्मत रखता हूं मैं। किसानों के कर्जे माफ के लिए कह थे, उम्र पर ना जाए, युवाओं के रोजगार की उसमें बात उम्र के मामले में आपसे बहुत छोटा हूं। और आप सुन लीजिए मेरी बात हुई क्या? महिला अस्मिता की रक्षा हुई आज राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जनता ने जो 5 साल तक अशोक गहलोत के क्रूर शासन को झेला है, उसका ही नतीजा है। गटागट की राजनीति जो चल रही है उस पर चर्चा की थी, लेकिन अब चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों को लेकर चुनावी चर्चा की, चुनावी मुद्दों की। जिस प्रकार से चुनावी सभाओं में एक और जहां पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अल्पसंख्यकों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात की निंदा की जाती है तो कहीं पर यह कहा जाता है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहते हैं। मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं विक्रम सैनी जी, बीजेपी प्रवक्ता, और रवि कुमार सिकदार, कांग्रेस प्रवक्ता। विक्रम जी, जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा है, क्या डर सताने लगा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक आपसे खिसकता जा रहा है, तो अब उन्हें मनाने के लिए अब ये बातें बोली जा रही है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है? लेकिन जब तक, अगर अब तक के चुनाव प्रचार में देखा जाए तो काउंटर यही था कि कांग्रेस ओबीसी का, SC ST का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यकों को देना चाहती है, उनमें बांटना चाहती है।
आशीष भाई, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है, जनता की सेवा की है। लेकिन आप कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का चेहरा जनता के सामने दिखाना प्रधानमंत्री का उद्देश्य था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहली घोषणा, रवि जी आपको भी मौका मिलेगा एक बार बोलने दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा आप अभी काउंटर करिए, कांग्रेस अभी पार्टी काउंटर की करिए, मैं तरफ आपको मौका से देता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का है। उसके बाद देखिए कि एमयू हो, आईआईएम हो, उसके अंदर ओबीसी और एसटी का आरक्षण खत्म करके 100% मुस्लिम समाज को उसका आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर मुस्लिम को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था, जिसपे हाई कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी थी। बंगाल के अंदर 91 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था, जिनमें से 95 जातियां मुस्लिम समाज से आती हैं। तो कांग्रेस पार्टी के किस आधार पे या इनका चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने जब दिख रहा है और ये क्या करेंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आशीष जी, ये सब ये कर चुके हैं, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर की है और पूरे देश ने कांग्रेस का चेहरा ये जानते हैं, समझते हैं, तभी तो कांग्रेस की आज पार्टी की आज आप स्थिति देखिए कि किस प्रकार आज इस पे पहुंच चुके हैं। जो सवाल था उसका जवाब दीजिए आप। सवाल ये था कि क्या अल्पसंख्यकों को जहां पे एक तरफा ये कहते थे कि ये कांग्रेस के हैं, आज उनको अपना क्यों मान रहे हैं? देखिए आशीष जी, मैंने पहले लाइन में जवाब दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने अब आप शांति से सुन लीजिए। मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से सुन ली, उसका कोई आधार नहीं है, ये पूरा देश भी जानता है। देखिए आशीष जी, पहली रैली से उठाकर प्रथम चरण के चुनाव से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य मुझे अच्छे से याद हैं। उन्होंने कहा कि आपके मंगलसूत्र उतारकर उनको दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। इसका इशारा आप साफ साफ समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आज वो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ खड़े, तो ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस बार की जो स्थितियां हैं वो प्रधानमंत्री जी की बहुत नाजुक है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ये सारे लोग इनसे बिल्कुल एक तरफा जा चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भड़काने के अलावा कोई काम नहीं किया इन लोगों को। आज वो लोग इनको जवाब दे रहे हैं, तो इनके पास अब पता है कि 5 चरण में हमारी कहानियां सिमट चुकी है। 2 चरण से अगर कुछ हमारी लाज बच जाए, जमानतें बच जाए इनके प्रत्याशियों की, तो वो बचाने के लिए उन्होंने आज ये बोला है। लेकिन इसका आधार कुछ भी नहीं है, जनता साफ साफ समझ चुकी है। क्योंकि मैंने भी इनका वीडियो देखा था। मैं तो कहता हूं अगर प्रधानमंत्री जी खुलकर एक तरफा रहते तो रहें, क्यों वो दोगला चरित्र जनता के सामने पेश करते हैं, क्यों अपनी खिल्ली उड़वाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मुस्लिम के घर, मेरा पड़ोस में मुस्लिमों का घर था, ईद के दिन मेरे खाना नहीं बनता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनके बच्चे ज्यादा हैं, उनके लिए आपका मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। आज कहते हैं वो लोग मेरे हैं। तो ये किस प्रकार का अपना चेहरा पेश कर रहे हैं देश के सामने। इन बातों का कोई महत्व नहीं है मोदी जी। अब आपके बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ चुका है, आपकी तानाशाही खत्म होगी, क्योंकि आपने ना बहन बेटियों को बख्शा है, ना किसानों को बख्शा है, ना अल्पसंख्यकों को बख्शा है, ना ओबीसी को बख्शा है। आज हमारे राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, 90 में से 3 लोग जो राज कर रहे हैं, आज आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करते? आप हितैषी हैं तो करवाइए। आप सबको साथ सबका विकास लेकर चलने की बात करते हैं तो करवाइए। उसका खंडन क्यों करते हैं, क्यों उसके विरोध के अंदर आप खड़े होते हैं? लेकिन सिर्फ और सिर्फ आशीष जी बातें हैं और आईना इनके सामने पूरा बौखला चुके हैं, जिनको लेकिन अभी अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। कल ही का जिक्र है, ममता घुसपैठियों का स्वागत करती है और हिंदू अल्पसंख्यकों का विरोध करती है। मैं टीएमसी से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन ले, सीए मोदी की गारंटी है। ये बात कही जा रही है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अब बात नहीं करे, बात तो कर रहे हैं। देखिए आशीष जी, कांग्रेस पार्टी जो जनता को बता रही है, कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा लेके आगे बढ़ रही है, उसी के सामने जनता को रखा जाए। क्या सीए के तहत विस्थापितों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिले, अधिकार नहीं है? कांग्रेस पार्टी को अपने चाल चरित्र चेहरे को पहचानना पड़ेगा। क्या युवाओं को नौकरी देने की बात चाल चरित्र थी इनके? मोदी जी देखिए, हमारे न्याय पत्र को देख के बोलते हैं मुस्लिम लीग की बू आ रही है। क्या युवाओं को रोजगार देना मुस्लिम लीग की बू है? क्या महिलाओं को उनके न्याय देने की मुस्लिम लीग की बू है? क्या किसानों को उनका हक देने की, एमएसपी पे कानून देने की गारंटी मुस्लिम लीग की बू है? अब देखिए, एक तरफ आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि अल्पसंख्यक मेरे। तो ये चेहरा जनता समझ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का विषय मोदी जी रह चुके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आने वाली 4 तारीख को आशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार 4 तारीख को जनता इनके बोरिया बिस्तर बांध देगी और उनका इनको आभास अभी से हो चुका है। इसीलिए इस प्रकार का जिक्र किया जा रहा है। विक्रम जी, क्या आभास हो गया है जिसके चलते अब अल्पसंख्यकों की याद सताने लगी है? दिल बहलाने के लिए गालिब विचार अच्छा है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 बार से और राजस्थान के पिछले चुनाव से बात देख चुकी है
आप बात आज राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस कीजिए, पार्टी में जहां पर बार-बार आप कह रहा हूं एक तरफा कि हुआ करते थे, आज जाति पे लौट राजनीति करके आना करना पड़ा। चाहती है, धर्म आज पे आपको राजनीति अल्पसंख्यक करना क्यों चाहती याद है, आ विकास गए? के एजेंडे के आज साथ आप आगे बढ़ना अल्पसंख्यकों को नहीं सबका चाहती साथ है। सबका विकास के आप नारे में राहुल क्यों गांधी- जोड़ आप- रहे हैं? आप ये उत्तर साफ साफ प्रदेश दिख जैसे रहा है प्रदेश में 2 कि इस बार सीटें दाल लाकर गलने वाली नहीं है। आप तो राजस्थान आपने में अपने आप गुटों में अल्पसंख्यकों बटे को रहकर बरगलाने की भारतीय कोशिश की। जनता पार्टी लेकिन का किस सुनने तरह से से मुकाबला विक्रम जी, करेंगे, ये कांग्रेस अल्पसंख्यक पार्टी समझ साथी, नहीं पाएगी। विविधता आप में एकता कांग्रेस वाला पार्टी देश है की भारत। इतनी सी भूमिका यहाँ पर बची सभी है लोग एक कि हैं, सिर्फ कांग्रेस आप ने बीच सबका में बोल साथ के सबका इंटरप्ट विकास करते किया है। रहे, आपने उनकी तो हमसे बातों को चुराया है बढ़ाते ये रहे स्लोगन, और इधर आपने उधर की चुरा बातें चुरा कर करके काम जनता तो कर आपसे लिया, आपके लेकिन हम बहकाव इसको में पूरा नहीं आने कर वाली है पाए। रवि जी। अरे भैया, मैं पूरी चुनौती के साथ आपको कहता हूं, मैं पूरी चुनौती के साथ आपको कहता हूं कि 4 तारीख को आप परिणाम देख लीजिएगा। और आशीष जी, मैं निवेदन आपसे करता हूं, 4 तारीख को जब परिणाम आए, विक्रम जी को मेरे सामने बिठाना और इनको उसी दिन परिणाम बता आशीष देंगे जी, कि क्या होने वाला है। आशीष जी, ये दावे मैं 2014 और 19 में आपके चैनल पे देख चुका हूं और 2014 और 19 की बात भी मैं बता देता हूं आशीष जी आपको। इन विषयों मैं पर आशीष जानने जी की आपको ज्यादा बिल्कुल, मैं आवश्यकता आपकी बात से सहमत हो गया, मैं इसका जवाब दे देता हूं। भारत भावनात्मक देश है आशीष जी। यहां पर युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों के झांसे से बहकाया गया, किसानों को आय दुगनी करने के झांसे से बहकाया गया, व्यापारियों को बहकाया गया, लेकिन 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो जो भावनात्मक खेल आपका खेला जा रहा था, वो पूरी तरीके से उसका पर्दा उतर चुका है। 2014 और 19 छोड़िए, 2024 के चुनाव का जो परिणाम 4 तारीख को आएगा ना, उस दिन आप बात कर लीजिएगा और आप मेरे सामने आ जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जिस दिन मैं तारीख, आज की तारीख नोट कर लीजिए कि हाँ 20 तारीख को रवि ने कोई बात बोली थी और वो आज पूरी हो चुकी है। अब आपकी बातों में दम नहीं रहा। आप भी समय रहते अपनी बातों पर थोड़ा सा मंथन करें और आने वाले जब भी कहीं डिबेट करें तो इनको दोहराएं मंथन ना। आपकी बातों पे हो जाएगा, लेकिन फिलहाल देश का चुनाव है, देश के मुद्दे हैं, देश की राजनीति में जो मुद्दे वर्तमान में चुनाव प्रचार अभियान में चल रहे हैं, बात उनकी अपन कर रहे हैं। खटाखट ठकाठक गटागट की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी, खटाखट खटाखट पैसे भेज देंगे। तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अभी से आहट हो गई है और विदेश भागने की तैयारी हो गई है। शहजादे विदेश भागने में तैयारी में जुट गए हैं। रवि आशीष जी मैं बता दूं, जैसे इनके साथी विदेश गए, अभी वर्तमान की बात करता हूं मैं। देखिए, वर्तमान में जो बात हो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अभी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, वहीं इनके एक घटक दल के नेता जिनके 3000 वीडियो सामने आते हैं, ये आज भी उसके साथ खड़े हैं, आज भी उसके साथ खड़े हैं और उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये देश देख रहा है। और बात आप आशीष जी बात कर रहे हैं चुनावी वादों की और चुनावी बातों की, आप पहले दिन से उठाकर आज का दिन तक देख लीजिए। हमारा जो पहले दिन से बात थी वो आज तक है, और आप इनका पहले दिन से लेकर आज तक का देख लीजिए। हर बार इनकी बातें बदली जा रही है, हर बार इनकी चीजें बदली जा रही है। इनके मैनिफेस्टो का कहीं पर भी पब्लिकली हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ अलग बातें कर रहे हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना। अरे भैया, आपका मैनिफेस्टो आप सामने रखिए जो कहीं है नहीं। हमारा मैनिफेस्टो आप देख लीजिए कि जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई आशीष जी, उसके माध्यम से राहुल गांधी जी ने बेरोजगारों से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात का नतीजा कहां निकला? जहां से राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा के दौरान हिंदी पट्टी के राज्य थे, छत्तीसगढ़ चला गया, एमपी चला गया, राजस्थान चला गया। मैं आज की बात कर रहा हूं कि जो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों की चीजें पीड़ाएं सामने आई थी, वो हमने दी और हम उससे बिल्कुल भी डिगे नहीं। पहले दिन से लेकर आज तक हमारी वही बातें हैं। और आप वहीं इनको देख लीजिए, पहले दिन से लेकर अब तक जहां भी अलग सभा है वहां अलग बात है। तो इस बात से साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन तो मुद्दों पे बात कर रहा है। बात तो अलग बोलनी पड़ेगी। अगर एक ही बात होगी, एक ही बात होगी तो सब जगह टेप रिकॉर्डर करके भेज दिया जाएगा, एक ही बात सुना दी जाएगी। बात तो अलग ही होगी, हर जगह की अलग मुद्दे होंगे, अलग क्षेत्र में जाएंगे। नहीं रहे ना कि आप देश को क्या देने वाले हैं, वो तो कहीं पर है ही नहीं। आप हिंदू मुस्लिम पर आ गए, आप सांप्रदायिकता पर आ गए, आप मेरे आराध्य राम पर भी आ गए। मेरे राम को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने तो, कि मेरे राम तो मंदिर बना दिया, उतार दिया। राम का तो मंदिर बना दिया इन्होंने, आपके आराध्य तो मंदिर बना दिया। खुश होना चाहिए आपको, बिल्कुल हम खुश हैं। जाना चाहिए, अस्तित्व पे सवाल उठाती है। हम तो बिल्कुल खुश हैं। आशीष जी राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती, उस पार्टी ने राम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। सनातनी ये तो देश का परिवर्तन है। प्रबल को विश्वास रखते हैं, जो प्रभु की इच्छा होगी, जिस दिन मेरे राम मुझे बुलाएंगे मैं अपने आप चले जाऊंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चलिए। तो चुनावी मुद्दों में चर्चा का दौर, आज पूरी चर्चा पन्ने की खटाखट गटागट की राजनीति से लेकर अल्पसंख्यकों को लेकर चुनावी मोड़ दिया जा रहा है। 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 6वां और 7वां चरण बाकी है। अंत में 1-1 मिनट में आप दोनों से मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। इस चुनाव में जो चुनावी मुद्दे हैं, उन चुनावी मुद्दों से क्या आपको आपकी वेतरनी पार करने की संभावना आपको लग रही है? क्या आपकी वेतरनी पार होगी इन चुनावी मुद्दों से, या फिर मुद्दे जो असली मुद्दे हैं उनसे आप भटक गए? देखिए आशीष जी, कांग्रेस इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है और जनता से हमें जो प्राप्त हुआ उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है।
और मुझे पूरा विश्वास है जनता ने जो हमें बातें बताई है हमने उसके आधार पर चुनाव लड़ा। और देखिएगा 4 तारीख को जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी। या आपको भी दिख रहा होगा कि हमारी सभाओं में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारे ग्राउंड पे कितनी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो टोटली इस बार का जो चुनाव है इंडिया गठबंधन का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जीतेगा और तानाशाही हारेगी। ठीक है विक्रम जी, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। आशीष भाई देखिए, देश ने 10 साल जितनी सशक्तता के साथ देश विकास की ओर बढ़ा है और देश का जितना प्रभाव बढ़ा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता की आस्था है और विश्वास है और उनके दिए हुए गारंटियों के प्रति जनता पूर्णतः विश्वास में है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 प्लस सीटें देकर दोबारा से एक बार आप इस लोकसभा बात में को नोट कर लीजिए विक्रम जी, नोट कर लीजिए 400। याद रखना इस बात को, उस दिन मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा आपका। 272 से ऊपर आ जाएगी तो भी आप इस बात को लेकर अड़े रहेंगे क्या? अगर ये 400 से ऊपर जाते हैं ना, 272 से ऊपर आ जाती है सरकार, मैं क्या कह रहा हूं, सरकार कहीं आसपास ही नहीं है। तो अपन क्या उस दिन भी केवल 400 की बात को लेकर के अड़े रहेंगे या सरकार चली जाएगी? आशीष जी, ये 400 नहीं है, 399 पे भी डिबेट करने के लिए तैयार है। वो जो स्लोगन था ना, 399 पे भी झोला लेके निकल जाऊंगा, फकीर आदमी हूं झोला लेके निकल जाऊंगा। 272 तक झोला लेके नहीं जाने वाले हैं रवि जी। 272 है कहां इनके पास? ठीक है, वो 4 दिन का इंतजार करना होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का धन्यवाद। विक्रम सैनी जी बीजेपी प्रवक्ता, रवि कुमार सिकदार जी कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि 4 जून का इंतजार जरूर करना होगा, देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।